Hello everyone, let us see the solution of question number 10. In the given figure, if PQR is the tangent to the circle of center O at the point Q and the line segment AB, which is the chord of this circle, okay, and this chord AB is parallel to the given tangent PQR drawn at the point Q, and we have given the measurement of angle BQR is equal to 70 degree. We have to find measurement of angle BQA. ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए फिर सॉल्व किया जाए। देखिए, सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू आर, ओके, सो बी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो सिंस BQ is a transversal of two line segments AB and PR. Okay, so measurement of angle BQR is equal to measurement of angle ABQ. Reason alternate angles. Alternate angles. So we can write here this one is of 70 degree. हो गया हमारा 70 degree. आई होप इतना आपको समझ में आ गया। एंड देखो, सिंस O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सो OQ इज अ रेडियस एंड यूजिंग रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी लाइन सेगमेंट OQ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। कहाँ से मालूम चला? रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट. So measurement of angle OQR is equal to 90 degree. This one is of 90 degree. Yes or no? I hope आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए, we can find measurement of angle OQB. ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अब बताइए, ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं since एंगल OQR which is 90 degree and measurement of angle BQR which is 70 degree. So measurement of angle OQB is equal to 90 degree minus 70 degree, that is equal to 20 degree. Okay, clear हो गया? ये हमारा हो गया इतना. This one is of 20 degree. बोलिए, सही है ना? This one is of 20 degree. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया 20 डिग्री, 20 डिग्री। क्लियर ना? अब इन ट्राइंगल मैंने यहाँ नाम रख दिया M। अब हमें क्या लेना है? वी हैव टू टेक ट्राइंगल QMB। ओके, जरा ये ट्राइंगल लेके देखिए। सो इन ट्राइंगल QMB मेजरमेंट ऑफ एंगल Q इज 20 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज 70 डिग्री। सो एंगल M कितना होगा? एंगल M, तो आपको क्या लिखना है? इन ट्राइंगल। अगर मैं आपको लिख के बताऊं, इन ट्राइंगल QMB सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, आपको मालूम है। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल QMB एंगल Q प्लस एंगल B प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट एंगल Q आपने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 20 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, एंगल M हमको चाहिए। ओके, वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल M. सो एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री, 20 प्लस 70 दैट इज 90 डिग्री. So this one is equal to 90 degree. So angle M is equal to 90 degree. Angle M is equal to 90 degree. बोलिए yes or no? क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? अब हमें एंगल M 90 डिग्री मिल गया। ओके, सिंस पॉइंट्स A M B are collinear. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल AMB, मेजरमेंट ऑफ एंगल AMB क्या होगा? 180 डिग्री। ओके, सो एंगल AMQ इज इक्वल टू 90 डिग्री।
रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये कितना हुआ, दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री, सिंस टोटल आपका कितना है 180। बोलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, इफ वी टेक दीज टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल क्यू बी एम एंड ट्रायंगल क्यू ए एम। ओके, अगर आप ये दो ट्रायंगल लेते हो, इसमें देखो 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 20 डिग्री है, तो क्या एंगल ए क्यू एम 20 डिग्री हो सकता है? क्या एंगल क्यू ए एम 70 डिग्री हो सकता है? इसका रीज़न क्या होगा? ओके, क्या आप बता सकते हो? देखो हम कैसे बताएंगे, यस हो सकता है, बट हमें थोड़ा सा, मुझे आपको लॉजिक, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो कैसे, इफ वी टेक दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल क्यू एम बी एंड ट्रायंगल क्यू एम ए ले लिया आपने। देखो, सिंस ओ एम क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट टू द chord AB, to the chord AB, and we know that if the line segment drawn from the center to the chord making an angle of 90 degree, then that line segment, that perpendicular will be the perpendicular bisector of that chord। क्लियर हो गया? देखिए कैसे भाई, ओ एम भी आपने बताया कि 90 डिग्री है, आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है। एंगल ओ एम ए आपने बताया यूजिंग एंगल्स इन लीनियर पेयर 90 डिग्री है। तो अब आपने क्या प्रूव किया कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो जब उस पर परपेंडिकुलर है तो ओ एम क्या होगा, ओ एम विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। मीन्स ओ एम ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ओ एम ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स एम बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एम होगा। बोलिए यस और नो, समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप ये दो ट्रायंगल लोगे, हाँ देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू एम बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू ए एम क्या हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्यू एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम क्यू ए हो सकता है। ये हमारा पर्पज़ है, ये हमारा टारगेट है। तो हम लोग टारगेट के नज़दीक आ चुके हैं। कैसे देखो, जब आप ये दो ट्रायंगल लोगे, इफ़ यू टेक दीज टू ट्रायंगल्स, सो इन दीज टू ट्रायंगल्स क्यू एम क्या है, क्यू एम, तो ये देखो आपका ये लाइन सेगमेंट है पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, तो क्यू एम क्या होगा, कॉमन साइड होगा ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। क्यू एम इज कॉमन साइड, क्यू बी इज द हाइपोटेनियस, क्यू बी इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। क्यू ए इज ऑल्सो हाइपोटेनियस। ओके, एंड सिंस एम बी इज इक्वल टू एम ए, अभी भी आपने बताया कि इन दो क्या है, एम बी इज इक्वल टू एम ए इक्वल है, अभी जस्ट आपने प्रूव किया। सो यूजिंग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्लियर हो गया? जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब तो आप बता सकते हो ना कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू बी एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू ए एम। रीजन क्या है, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये हमारा हो गया 70 डिग्री, दिस वन इज ऑफ 70 डिग्री, और ये बताइए ये हमारा हो जाएगा दिस वन इज ऑफ 20 डिग्री। क्लियर ना? रीजन क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना आसान? इस तरीके से आप मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्यू बी फाइंड आउट कर सकते हो। बताइए क्या होगा, ए क्यू बी ना, ए क्यू बी मतलब ए वाला एंगल चाहिए, हो गया ना काम। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा,
measurement of angle AQB is equal to measurement of angle AQM plus measurement of angle BQM AQM BQM both of 20 degrees, this one is of 40 degree. ओके, तो ये रहा हमारा आंसर, दिस वन इज योर आंसर. सो AQB इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, आई होप पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा. पूरा का पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको समझ में आ गया. लेकिन अगर कुछ डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप हमारे एप्लीकेशन के डाउट हब में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा हेल्प किया जाएगा. तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.